बिंदु ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों की पलकों को झपकाया और बोली, तो इसका मतलब उन सब आदमी लोगों ने मुझसे झूठ बोला था। क्या आप सच में मेरी मम्मा को बचा पाएंगे? इतने में बिंदु ने अभिनव से पूछा। अभिनव ने बिंदु की आंखों में भरोसे के साथ देखा और उससे विश्वास दिलाने के लिए कहा, मेरा नाम अभिनव गढ़वाल है और ये अभिनव गढ़वाल का प्रॉमिस है कि बिंदु अपनी मम्मा से जरूर मिलेगी और वो भी बहुत जल्द। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में निहारिका पलाश के फूलों का हिस्सा थी? क्या अभिनव उसे ढूंढकर सही सलामत वापस ला पाएगा या आता है इस पहेली में कोई नया पेंच? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अभिनव बहुत खुश होकर बलराज के घर पहुंचा था, लेकिन उसकी खुशी को तब नजर लग गई जब उसे पता चला कि निहारिका और बाकी बच्चों की माएं वहां नहीं थी। ऐसे में अभिनव ने बिंदु से वादा किया कि वो उसे अपनी मां से जरूर मिलवाएगा। बिंदु को अभिनव पर जब विश्वास हुआ तो अभिनव ने एक गहरी सांस ली और सब बच्चों से कहा, अभी के लिए मैं तुम सबको एक सेफ जगह पर ले जा रहा हूँ। क्या तुम सब मेरे घर चलना पसंद करोगे? मेरा घर बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर भी है। तुम्हें वहां रहकर काफी मजा आएगा। क्या आपके घर पर बड़ा सा टीवी है? अभिनव की बात सुनकर एक बच्चा दौड़ते हुए उसके पास आया और उससे ये सवाल करने लगा। अभिनव को उसके सवाल पर हंसी आ गई। उसने हंसते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अरे सब इधर आ जाओ, इन अंकल के घर पर बहुत बड़ा टीवी है, उस बच्चे ने कहा। और देखते ही देखते सारे बच्चे अपना खेल छोड़कर अभिनव के पास आकर जमा हो गए। अभिनव ने उन सबको देखा और बोला, मेरे घर पर इतने सारे टीवी है कि अगर आप लोग सब अलग अलग फिल्म भी देखना चाहो तो आराम से देख सकते हो। क्या बात कर रहे हो? इतने सारे टीवी? घर है कि टीवी की दुकान? उस बच्चे की बात सुनकर अभिनव के साथ वहां खड़े सभी बच्चे हंस पड़े। बिंदु भी अभिनव के वादे के बाद हल्का महसूस कर रही थी और हंसते हुए बच्चों का साथ दे रही थी। अभिनव ने आगे कहा, मेरा घर टीवी की दुकान नहीं, टीवी की फैक्ट्री है और वो बहुत बड़ा भी है, इस घर से भी बड़ा। यह सुनते ही एक बच्चा और उत्सुक हुआ और उसने पूछा, तो आपके घर पर तो वीडियो गेम्स भी होंगे? मेरे पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। फिर तो हम चलेंगे, आपके साथ चलेंगे। सभी बच्चों ने खुशी के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। अभिनव उन बच्चों को ध्यान से देख रहा था और ठीक तभी उसके जहन में एक तस्वीर ताजा हो गई। उसे वो दिन आज भी याद था जब वो अपने माँ बाप से अलग हुआ था। अभिनव को तो ये भी याद नहीं था कि उसकी माँ की मौत कैसे हुई थी। एक दिन जब अभिनव स्कूल से घर लौटा तो उसने देखा कि घर पर माँ नहीं है और जब तक उसके पिता की मौत नहीं हुई तब तक उसे ये ख्याल भी नहीं आया कि उसकी माँ मर चुकी है। अभिनव का परिवार एक बहुत ही खुशहाल परिवार था। अभिनव को आज इस बात का मलाल हो रहा था कि वो अपने परिवार के साथ कितना कम वक्त बिता पाया था। परिवार के ना होने पर अभिनव को परिवार की कीमत समझ में आ रही थी, लेकिन अब वो आगे ऐसा नहीं होने देना चाहता था। अभिनव अपने आने वाले परिवार के लिए अपना सारा वक्त निकाल कर रखना चाहता था। वो अपने बच्चों को बड़ा और अपने हमसफर को हर एक मिनट बूढ़ा होते हुए देखना चाहता था। वो उनके साथ मजे करना चाहता था। वो अपने बच्चों को कहानियां सुनाना चाहता था और अपने हमसफर के साथ बीते दिनों की यादों को ताजा करके हंसना चाहता था, रोना चाहता था। वो अपने हमसफर और अपने बच्चों के साथ एक ही बिस्तर पर चैन की नींद सोना चाहता था और इस बार अभिनव की इस नींद में कोई खलल नहीं डाल सकता था। अंकल चलो ना, एक बच्चे ने ये कहा और अभिनव अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और बच्चों से बोला, आप लोग खेलो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर अभिनव बलराज के घर के अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि बलराज ने विस्की की बोतल खोल रखी थी। जैसे ही उसने अभिनव को अंदर आते देखा तो वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, तुम ठीक हो? अभिनव के चेहरे पर आए बदलाव को बलराज साफ तौर पर देख पा रहा था। अभिनव ने भी हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। क्या तुम इन बच्चों को मेरे घर भेजने का इंतजाम कर सकते हो?
वहां पर मेड्स है, वो इन सब का ध्यान रख लेंगी। फिलहाल के लिए मैं इन्हें वही रखता हूँ। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।